तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा, जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान थे। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित हो उठा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया और महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से हम कुशल हैं। अब आप अपने आने का कारण मुझे बतलाकर मुझे कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया और वहां अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातः काल में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन करा उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को सूख कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा। उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार व्रत की विधि बतलाकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर फिर नारद जी के कहे अनुसार यथा समय राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग करके पुत्र को राज्य दे वह तपस्या हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ
नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है तथा पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।